हेलो ऑल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो के साथ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल टाइप्स। फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बारे में, डिफरेंस देखेंगे और हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन controlled manner. Means what we can, when we can control the flow of electron in any material, that can be possible only in semiconductor material. So electronics is mainly focused on semiconductor devices. And we will talk about materials, type of material. We can say conductor, semiconductor एंड इंसुलेटर। अब हम इनका एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उनके बीच में जो बैंड गैप होता है जिसको हम ईजी बोलते हैं वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यह है रिलेटिव एनर्जी। ओके, और सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस रहता है, सफिशिएंट एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है। वो नहीं तो ज़्यादा होता है नहीं कम होता है, विच इज़ ईजी सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा बैंड गैप होता है। सो ये कंडक्शन नहीं कर पाते और ये मॉडरेट कंडक्शन, इसको हम कंट्रोल करवा सकते हैं और इसमें कंडक्टर तो मटेरियल कंडक्टिविटी देते ही हैं। ओके, ये है एनर्जी बैंड डायग्राम। अब हम बात करेंगे मटेरियल टाइप्स हो गया, एनर्जी बैंड गैप हो गया। हम बात करेंगे कि बैंड थ्योरी जो होता है, जो अपनों ने बैंड थ्योरी अभी देखा है, इसका क्या यूज़ होता है, बैंड थ्योरी कैसे होता है। अब हम बात करें किसी भी मटेरियल में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एनर्जी स्टेट्स होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन फाउंड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फर्मी लेवल से दी जाती है और उसको बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/1 + e⁻ EF/kT। ओके, ऐसे करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा और कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और ये जो कंडक्शन बैंड में जो स्टेट्स होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन वी ट्राई टू असेंबल लैटिस ऑफ ए सॉलिड विथ n एटम्स, ईच लेवल ऑफ एटम स्प्लिट इनटू n लेवल ऑफ सॉलिड्स। हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ओके,
Intrinsic semiconductor, it is a pure form of semiconductor device. और प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, और एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि एन टाइप ये प्योर फॉर्म में होता है, इसमें इम्प्योरिटी का एडिशन होता है, इम्प्योरिटी का एडिशन। और इम्प्योरिटी को एडिशन को क्या बोलते हैं नॉर्मली? डोपिंग। क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, और पी टाइप में ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग की जाती है प्योर फॉर्म के अंदर, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पेंटावेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं? जैसे पी, अर्सेनियम, क्या एंटीमनी, ऐसा। और ट्राईवेलेंट में होता है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज में गैलियम, बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, ऐसा होता है। ओके, ये इसके बारे में हो गया। और जो इस फॉर्मूला में डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, के है जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और जो के की वैल्यू होती है वो होती है नॉर्मली 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में बात करें तो 8.6 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। और अगर हम कन्वर्जन का फॉर्मूला देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज मोर प्रिफरेबल ओवर जर्मेनियम। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लेते हैं कि बताइए कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट, उसमें भी आ जाता है। वाई सिलिकॉन इज़ मोर प्रेफरेबल ओवर जर्मेनियम। फर्स्ट बात है कि सिलिकॉन जो होता है वो मोर अबंडेंट इन नेचर, मोर अबंडेंट इन नेचर। ओके, सेकंड होता है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है 14, और जर्मेनियम का होता है 32। ओके, तो उसमें क्या है, सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थर्ड शेल में होते हैं, और इसमें होते हैं फोर्थ शेल में एटम। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। तो अगर थर्ड शेल में ही होगा तो उसको जाने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, अगर फोर्थ शेल में होगा तो उसको जंप करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए सिलिकॉन में जो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, एक लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़रूरत होता है। ओके, इसलिए। और थर्ड पॉइंट है सिलिकॉन इज मोर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। ओके, तो ये इसके लिए सिलिकॉन ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, वैसे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर, टीवी, वॉशिंग मशीन, बात करें तो रिमोट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल,
अपन बात करें वॉकी टॉकी की, तो वो भी कम्युनिकेशन टेक्निक के बीच में आती है। तो इसमें हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज़ होता है। ये भी इसका ही मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके जो डिवाइसेस होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस, होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, म्यूज़िक डिवाइसेस में यूज़ होता है। उसके बाद में मोसफेट, एफईटी, सबके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। मोसफेट, एफईटी, बीजेटी, ओके। और फोटो सेंसर्स, सोलर सेल, ओके, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफ्यूजन करंट, ओके, मास एक्शन लो, और डायोड के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग और स्टे ट्यून। ओके, थैंक यू।